डायरी क्या है या किसे कहते हैं? डायरी लेखक के साहित्य लेखक का एक प्रकार है। ईमानदार लेखकों के लिए यह क्षेत्र एक दहकता हुआ जंगल है। डायरी लेखक के लिए एक तटस्थ घोंसला नहीं है। डायरी लेखकों के कर्म का साक्षी होता है। यह लेखकों के संघर्ष का प्रवक्ता है। डायरियाँ प्रतिभाशाली, संवेदनशील कवि, आलोचक के आत्मनिर्माण का प्रामाणिक अंतरंग साक्ष्य है। डायरी लिखने वाले लेखक को खुला, ईमानदार और विचारशील होना चाहिए। शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की? वीर रस के कवि भूषण ने शिवाजी की तुलना जंगलों के राजा शेर से की है। विशाल शरीरधारी जंगली हाथी को शेर मार डालता है। हाथी एक स्थूल जानवर है, जबकि शेर एक फुर्तीला जानवर होता है। हाथी और शेर की लड़ाई में हाथी मारा जाता है। उसी प्रकार शिवाजी वीर, साहसी और पराक्रमी थे। वह मृगराज की तरह पराक्रमी वीर थे। धरती का क्षण से क्या आशय है? यहाँ धरती का क्षण का तात्पर्य है यथार्थ घटना जो इस धरती पर घट रही है। नए नए अनुभव इस धरती पर मनुष्य को होते रहते हैं। इन अनुभवों को पकड़कर, इन धरती के क्षणों को पकड़कर रचनाकार अपनी रचना को समृद्ध करता रहता है। गैंग्रीन क्या है? पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों के पैरों में कांटे चुभते रहते। कांटा पैर से नहीं निकाला गया तो पैर में जख्म हो जाता है। इसका इलाज है पैर कटवाना। कांटा चुभने पर पैर के होने वाले जख्म को ही गैंग्रीन कहते हैं। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? वह किसकी पुत्री थी? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। वे वज्रकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य तुलसीदास कृत रामचरितमानस है। दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति होती है? दो हमजोली सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। इसका स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रसनी बात सुनने को भी भाग्य लड़ा है। लोहा क्या है? इसकी खोज क्यों की जा रही है? लोहा एक धातु है जो हमारे जीवन का आधार है। यह कर्म का प्रतीक भी है। यह हमारे घर के चारों ओर पाया जाता है। लोहा गृहस्थी में सर्वव्याप्त है। काम करने वाला मजदूर भी लौहवत माना जाता है। स्त्री जो अत्याचार से पीड़ित है और दुखों का बोझ उठाती है, वह भी लौहवत है, परिश्रमी है। इसकी खोज इसलिए की जा रही है कि यह हमारे जीवन एवं संबंधों में भी व्याप्त है। लोहा मनुष्य जीवन में अभिन्न है। कैसी मृत्यु सुंदर है? आत्महत्या कायरता है? स्पष्ट करें। भगत सिंह सुखदेव के नाम लिखे पत्र में स्पष्ट करते हैं कि प्रयत्नशील होना और श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन दे देना आत्महत्या नहीं है। कष्ट सहना फलीभूत होता है। समस्त देश में यतीन्द्र नाथ दास की मृत्यु के बाद एक विराट और सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हो गया। हम अपने लक्ष्य में सफल हुए। संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। संघर्ष में मरना एक सुंदर मृत्यु है। आत्महत्या करना कायरों का काम है। जब तक फांसी नहीं लगती है तब तक सेनानियों को इंतज़ार करना है। इससे देश में क्रांतिकारी वातावरण तैयार होता है। इसके बाद फांसी लगती है तो मृत्यु सुंदर होगी। धैर्य से रहकर आत्महत्या को दूर ढकेल देना चाहिए।